स्टार्ट कर दो भैया। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, हेलो, हाय, नमस्ते नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ किशन पांडे, आपका किशन भैया। स्वागत है भारत के सबसे पावरफुल और विदेश की सबसे बड़ी क्लास में। कैसे हैं सभी लोग? नरगिस, दिवेश कुमार, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? आई होप कि बढ़िया चल रही होगी, है ना? कैसा चल रहा है जीवन? संजू, वंशिका तिवारी, जोया, फातिमा, खुशी कुमारी, रिमझिम एवं समस्त मेरे प्यारे प्यारे किशन भैया के तमाम प्यारे प्यारे सम्मानित साथी, मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन। हो सकता है कि ये लेक्चर आप अपने निर्धारित समय पर देख रहे हो, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा पहले लिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये लेक्चर नंबर 5 चला ना भैया? हाय भैया, ये लेक्चर नंबर प्यारे बच्चों 5 है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, थोड़ा क्लास पहले हो रही है, लेकिन परेशान नहीं होंगे, है ना? मैं तो हूं, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही। थोड़ा सा कुछ जरूरी काम है। और हाँ, मैं आपके लिए एक जरूरी सूचना और भी बता देता हूं। जैसे मैं आपको फार्मूला वाइज, मतलब चैप्टर वाइज, जितने भी पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर हुए हैं, तीनों का फार्मूले सीट आपको अवेलेबल हो जाएंगे अलग से, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसमें सभी चैप्टर के जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है, 4-5 चीजें। मतलब सिर्फ फार्मूला सीट नहीं है, बेसिक में पूरा एक समझिए कि पूरा एक चैप्टर एक बार में आपके आपके सामने होगा, ठीक है ना? इसको बनाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन चलिए फिलहाल आपको मिल जाएगा, ताकि आपको अपने टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आपके बैचेस में ही मिल जाएगा। तो चाहे आपके हर चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं बोलिए तो अपलोड करा दूं, या फिर मैं एक अलग से सेक्शन बनवा दूं, बता दीजिएगा, तो मैं उसमें आपको सेटल करा के दिलवा दूंगा, ठीक है ना? तो ये आपको फार्मूला सीट है ना, वो फार्मूले सीट में क्या क्या रहेगा ऐसा समझ लीजिए, मैं बताता हूँ। वो जो सीट आपको मिलेगी प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। और बाकी एक बहुत बेहतरीन नोट्स मेरे द्वारा बुक तैयार हो रही है, तो उसके फिलहाल के कोई थोड़े से चार्जेस होंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जो वो बुक लगभग 6 सालों में बन के तैयार हो रही है। बेसिक में क्लास नोट्स एक प्रकार से समझिए, ऐसा समझ गए, ठीक है ना? इस फार्मूले सीट में आपको जैसे भौतिक राशि का मान होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि वैद्युत क्षेत्र, तो प्यारे बच्चों उसमें वैद्युत क्षेत्र होगा, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, है ना? यह एक सदिश राशि है ना? तो इसका फार्मूला होगा E बराबर एफ बटे क्यू नॉट, और इसका मात्रक होगा जैसे न्यूटन प्रति कूलाम, है ना? और फिर इसकी प्यारे बच्चों वीमा होगी, है ना, याद रखिएगा। फिर इसकी वीमा होगी, मतलब सारी डिटेल्स होगी, और ऐसे चैप्टर वाइज होगा, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे, उसको अलग सेक्शन में, ठीक है, अलग सेक्शन में बनवा देंगे, अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपको 2 दिन मतलब वेट कर लीजिए, संडे सैटरडे तक आपका मे बी अपलोड करवा दूं मैं, ठीक है? चलिए, तो दूसरी चीजें हैं कि आज के टॉपिक को बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक नेम है प्यारे बच्चों, वो हम सेलों का संयोजन, पहली चीज वैद्युत सेलों का संयोजन, सेलों के संयोजन को कल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, जितने टॉपिक पढ़ लिए थे। सेल का विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत प्यारे बच्चों वाहक, वाहक और बल, विद्युत वाहक बल, है ना? सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, टर्मिनल विभवांतर तथा प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, है ना? बस इतना ही टॉपिक आज पढ़ना है प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध मेरे भैया। चलिए, ये आपका टेलीग्राम है जो कुछ निश्चित समय के लिए बैन कर दिया गया है, लेकिन आपको एक व्हाट्सएप का चैनल मैं बना के दे दूंगा, जो कि मेरे सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट में लिंक उसका अटैच मिल जाएगा, उसको आप लोग तब तक ज्वाइन कर लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमारा लोकेशन क्या है पढ़ाने का, लोकेशन मतलब हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं। ये सारे टॉपिक प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे जैसे जो जो टॉपिक था, सारे टॉपिक वाइज आपके खत्म हो चुके हैं, और हम इस पर न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है ना? इस पर हम लोग कल ये वाला न्यूमेरिकल कर रहे थे, बाकी इस चैप्टर के एंडिंग में भी करेंगे। अगर आपके पास रेफरेंस की किताब होगी, है ना, एनसीईआरटी के अलावा प्यारे बच्चों रेफरेंस की बुक होगी,
तो रेफरेंस की बुक में आपको ये वाला चैप्टर इस नाम से मिलेगा, धारा वैद्युत में किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। समझ गए, किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको अलग से मिलेगा। रेफरेंस की बुक में अलग चैप्टर दिया गया है, जिसमें सेगमेंट में हम लोग यहां से प्यारे बच्चों वैद्युत सेल से आज प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग सेलों के संयोजन पर चलेंगे। तो यहां से हम लोग वही बता रहे थे कि वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं, डेफिनेशंस हैं, जिनको प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। आई होप कि इसके ठीक पहले की क्लास है ना, तो एक टॉपिक पे ये कवर करेंगे, एक टॉपिक पे किरचॉफ का नियम, और एक टॉपिक पे प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन सेतु के साथ न्यूमेरिकल। एक लेक्चर में मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, आपका मीटर ब्रिज रह गया है, भले सिलेबस से डिलीटेड है फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। एक तो मीटर ब्रिज हो गया आपको, एक तो कार्बन कलर कोड का प्रतिरोध, ठीक है ना, हरे रंग का कितना होता है, लाल रंग का कितना होता है, ये भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक मामला सेट है। तो ये है टॉपिक का सिलसिला, जहां से हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं। ये हम आपको बता रहे थे कि टॉपिक का फ्लो कैसे क्या रहता है, ठीक है ना। तो कैसी चल रही है भैया पढ़ाई लिखाई, आई होप कि बढ़िया चल रही होगी। एक बार मुझे ऐसे पोल पे बता देंगे कि यहां तक सब कुछ क्लियर है, जितने जितने बच्चे आ गए हैं। आदित्य सिंह, ठीक है, अभी बताता हूं बेटा, क्लास जल्दी थोड़ी हो गई है। हाँ, इसके बाद बेटा संडे से, नेक्स्ट संडे से, इस संडे थोड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट संडे से आपका न्यूमेरिकल डिकोड की सीरीज स्टार्ट करने का प्लान है, ठीक है ना। चलो एक बार पोल कर दो, सब कुछ क्लियर है, मैं आगे बढ़ू, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, है ना। फिलहाल आप लोग को बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और बताओ घर परिवार कैसे है, बढ़िया, जीवन यापन कैसा चल रहा है, छोड़ो पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, इतना काहे लोड ले रहे हो जी, हैं, इतना काहे लोड ले रहे हैं जी। चलें, चलो भैया आ गए हम लोग फाइनली अपने टॉपिक पे। बाकी देखो, न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा परेशान मत होंगे, धीरे धीरे चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, समझ में आने लगेगा, समझिए। चलो, लगभग 98% बच्चों को क्लियर है, बाकी 2% बच्चे हमेशा जो है मुंह फुलाए रहते हैं हमसे, पता नहीं क्या दिक्कत है, बताओ मित्र, बदमाशी नहीं मित्र। सेल क्या होता है, टार्च में, मोमबत्ती में हमेशा देखोगे सेल लगा होगा। अगर जैसे हमारे पास ये रिमोट था ना, रिमोट था, देखिए हमारे पास ये रिमोट है, रिमोट कंट्रोल करता है कि उसको टीवी भी करता है, ठीक है ना। अभी इसको खोलेंगे तो ये जो लगा हुआ इसी को कहते हैं बेटा, है ना। इसमें केमिकल्स होते हैं, छोटे केमिकल्स होते हैं, कार्बन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, NaCl का जलीय घोल होता है, जिससे ये बनता है प्यारे बच्चों, है ना, आपको पता है। तो ये क्या काम करता है, इसको हम यूज करते हैं वैद्युत ऊर्जा में। सेल का काम है किसी भी प्रकार की ऊर्जा को बदलना। सेल एक ऐसा संयोजन है, एक ऐसा टेक्निक है, निंजा टेक्निक, एक ऐसी व्यवस्था है प्यारे बच्चों। अर्चना निषाद राज, अच्छा बेटा, डिटेल से पढ़ाऊंगा भैया, काहेला टेंशन लेते हो, अभी तक डिटेल से नहीं पढ़ाया, ऐसा कुछ छोड़ा हूं तुमको। जब जहां जैसे चीज प्यारे बच्चों जरूरत रहेगी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जो बच्चे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, जो बच्चे आराम से देखते हैं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है इस क्लास को आप अपने निर्धारित समय पर देख रहे हो, तो इसके लिए बहुत नाराज नहीं होइएगा, ठीक है ना। क्लास तो क्लास होती है, फिर हम आपसे वीडियो कॉल से बतिया लेंगे कभी, ठीक है मित्र। चलिए प्यारे बच्चों, सेल का क्या कार्य होता है। सेल एक प्यारे बच्चों क्या काम करता है, एक ऐसी वैद्युत युक्ति है, एक ऐसा तरीका है, ऐसा सामंजस्य है, जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा को, वैद्युत सेल क्या काम करती है प्यारे बच्चों, वैद्युत सेल क्या काम करती है प्यारे बच्चों, वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास करती है। हमारे पास देखो, अब ऊर्जा की चर्चा अगर हम करते हैं, अब ऊर्जा में कई ढेर सारी ऊर्जाएं आती हैं, जैसे आपका सोलर ऊर्जा हो गया प्यारे बच्चे। उत्कर्ष भाई कोई पीपीटी थोड़ी यूज कर रहा है, हेडिंग तो डालेगा ना रे नालायक कहीं का। हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं तुम परिभाषा देख लो, मैं परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, मैं तो बता रहा हूं ना, ठीक है भैया। क्लास जल्दी ले रहा हूं, अब इसके बाद मैं कभी क्लास जल्दी नहीं लूंगा, आपकी क्लास आपके अपने निर्धारित समय पर होगी भैया। माई बाप हमारे गलती हो गई, अब पढ़ लो भैया, पढ़ लो मालिक। हाँ उत्कर्ष भाई, नहीं करूंगा,
ठीक है, थैंक यू बेटा निशु। ठीक है भैया, वो ऊर्जा जैसे सोलर ऊर्जा होती है, आपने देखा होगा सन की लाइट होती है, सन की लाइट, सोलर पैनल्स वगैरह लगे होते हैं, सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं। अब वो क्या काम करती है बेटा, पैनल पे सन की लाइट पड़ती है और उस सन की लाइट से प्यारे बच्चों हम लोग वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है ना, सन की लाइट को कन्वर्ट करते हैं, बैटरी वगैरह चार्ज होती है, हमारी इन्वर्टर चार्ज होते हैं, है ना, बिजली का उत्पादन होता है बेसिकली में। और विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है, बिजली है। वैद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है, बिजली का, है ना, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ये वही है ना। वैद्युत ऊर्जा मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा भी प्यारे बच्चों में आपको बता चुके हैं, जो है ना हमारे घरों में आती है बिजली, वो वैद्युत ऊर्जा ही है, समझ गए। उससे हम एनर्जी लेते हैं, प्रेस करते हैं कपड़ा, है ना, लाइट जलाते हैं, मोमबत्ती, हम दैनिक जीवन अपने फोन वगैरह यूज करते हैं, समझ गए। ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन सारी प्रकार की ऊर्जाएं आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, धारा वैद्युत, है ना। तो धारा से रिलेटेड, वैद्युत से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो जब हम प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की ऊर्जा को प्यारे बच्चों किस में बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों वैद्युत सेल के लिए कि एक ऐसी युक्ति या फिर ऐसा तरीका, है ना, लिखेंगे परिभाषा। अगर आप हमारी भाषा में लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया आप अपनी भाषा में अपने हाथों से लिख दीजिए, तुम लोग जो है मजदूरी हमसे ही कराना चाहते हो, है ना। एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी वैद्युत युक्ति, ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक ऐसी वैद्युत युक्ति, एक ऐसी वैद्युत प्यारे बच्चों युक्ति कर लीजिए प्यारे बच्चों, तरीका, विद्युत तरीका, जिसकी सहायता से प्यारे बच्चे, जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा को, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना आ जाता है, तो इसे वैद्युत सेल कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है ना, वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्यारे बच्चों वैद्युत सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। समझ गए। अच्छा, जैसे अगर मैं ऐसे कह दूं कि भैया वैद्युत रासायनिक सेल, तो वैद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या है, अगर मैं यहीं पर ऐसे कह दूं कि भैया वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है ना, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे प्यारे बच्चों, वैद्युत रासायनिक सेल, है ना, वैद्युत प्यारे बच्चों रासायनिक सेल केमिस्ट्री में पढ़ते हुए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्यारे बच्चों, जो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वैद्युत रासायनिक सेल क्या काम करती है। सर वॉइस नहीं आ रही है, मैसेज देखिए, सबका तो आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है, क्लियर तो है ना। अब यहां पर प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहां पर मेरे प्यारे भैया वैद्युत रासायनिक सेल क्या काम करता है, जब हम प्यारे बच्चों रासायनिक सेल को, अब यहां पर प्यारे बच्चों ये क्या काम करेगी, ये रासायनिक सेल को, है ना, हमने कहा किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, वो क्या होगा प्यारे बच्चों। सर आप मेरी चैट नहीं पढ़ते तृप्ति बेटा, ऐसा नहीं है ना, सबका चैट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे बताओ, है ना। यहां पे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास करती है। रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों वैद्युत ऊर्जा में प्यारे बच्चों बदलने का प्रयास करती है। रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों वैद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास करती है। ऐसा सेल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, हमारा वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। नॉर्मल देखा होगा आपने, ऐसा देखा होगा कि प्यारे बच्चों अगर कोई ऐसे जलीय घोल होता है, इसमें दो
प्लेटें होती हैं प्यारे बच्चों, एक एनोड प्लेट होता है और एक प्यारे बच्चों कैथोड प्लेट होता है ना, आपने देखा होगा है ना। एक एनोड प्लेट होता है प्यारे बच्चों, एक कैथोड प्लेट होता है, इसमें जली घोल होता है, आपको पता ही होगा है ना। समझ में आ रही मेरी बात? सर आप इग्नोर कर रहे हो भैया, ऐसा काहे बोल रहे हो तुम लोग, है ना। ठीक है, हर्ष भाई इधर देख लो, हर्ष तिवारी भाई, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत सेल समझ गए। वैद्युत सेल क्या काम करता है? अरे सेल यार, सेल सेल लगता है, ये देखो तुम्हारे सामने है, इसी से तो प्यारे बच्चों सेल से ही टार्च वर्च जलती थी पहले। अब आया नैन्सी दुबे, बेटा क्या हुआ? सर मेरा किट गायब हो गया, 21 दिन हो गया। चलो बेटा इसके बारे में लास्ट में बात कर लेंगे। सर आपने मेरा चैट नहीं पढ़ा बेटा। पहली बात तो ये परिश्रम की क्लास है मेरे माई बाप, है ना। रिया बेटा नमस्ते। तो ये क्लास है परिश्रम की, ये कोई चैट की क्लास तो नहीं है ना। और ना या मैं चैट पढ़ने आया हूं, यहाँ पे आया हूं पढ़ाने, तो भैया पढ़ लो ना। HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का घोल होता है, केमिस्ट्री में देखा होगा, केमिस्ट्री वाले मास्टर ने बताया होगा आपको कि वैद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा आ गई, समझ गए। रह तो रटने की चीज, बाकी ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जो रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, जो रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों वैद्युत ऊर्जा में बदल दे और किसी परिपथ में आवेश की प्रवाह को निरंतरता बनाए रखने का कार्य करती है प्यारे बच्चों, है ना, उससे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है ना। दिखने में अगर आप डायग्राम बनाओगे तो हम आपको बता चुके प्यारे बच्चों, है ना, ऐसे घोल होता है ना, ऐसे प्लेटें होती हैं, तो बाहर चला गया प्लेट, ठीक है। याद रखिएगा सेल के उच्च विभव वाले को इलेक्ट्रोड, और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है ना। एक प्लेट एनोड होता है और एक प्लेट प्यारे बच्चों क्या होता है? कैथोड होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और निम्न विभव वाले को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, है ना। एनोड प्लेट कैथोड प्लेट किस पे प्लस होगा, किस पे माइनस होगा, है ना। सर लिखते वही नोट्स बना ले। हाँ बेटा, कैसे वाइस फंस रहा है भैया, सबका आवाज तो आ रहा है यार। मैं चेक कर लेता हूं कैसे आदमी हो, बहुत पीटेंगे तुम लोग को। ठीक है भैया, ओ माई बाबू, ठीक है, क्लियर तो आ रही है भैया बात, आए मारेंगे ना चोट्टा, ठीक है वो हो जाएगा। भैया देखो, सेल के बारे में हमने आपको ये साफ साफ कह दिया, सेल क्या है, सेल के पास एक तरीका है। अब ये सेल ऐसा हो सकता है, देखो, जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को, चाहे वो रासायनिक ऊर्जा हो, है ना, और वो सौर ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, है ना, सौर ऊर्जा हो, रासायनिक ऊर्जा हो, और सेल का क्या काम है भैया? सेल का काम है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदलना। और ये समायोजन प्यारे बच्चों, ऐसी व्यवस्था हमारी प्यारे बच्चों वैद्युत सेल कहलाती है। जब हम बात करें रासायनिक सेल की सिर्फ, तो जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों सिर्फ रासायनिक सेल की,
तो वो क्या काम करता है, वो रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया भैया। इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक होता है प्यारे बच्चों एनोड प्लेट। अब एनोड प्लेट किसे कहते हैं ये लिखा हुआ है, अगर उच्च विभव वाले इलेक्ट्रॉन को जिसका पोटेंशियल हाई रहेगा उसे एनोड प्लेट, और जिसका पोटेंशियल कम रहेगा प्यारे बच्चों उसे कैथोड प्लेट कहते हैं, ठीक है ना। वैसे केमिस्ट्री में थोड़ी चीजें अलग हैं, आप अलग अलग चीजें पढ़ते हो, यहां पे लिख लीजिए प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी जरूरी भी है, एक्स्ट्रा जानकारी ना हमेशा से लेते आ रहे हो, नहीं लोगे तो पचेगा है नहीं। केमिस्ट्री वाले मास्टर से भी भैया पूछोगे, केजीएफ भैया से, तो वो भी बता देंगे आपको। होता क्या है मित्र, बोधमासी नहीं मित्र, होता है मेरे प्यारे बच्चे जो आपको मैं समझाने चल रहा हूं। एक होता है प्यारे बच्चों गैल्वेनिक सेल, है ना, जिसे प्यारे बच्चों वोल्टेइक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के विषय में बताया था, है ना, गैल्वेनिक सेल, पता है, पढ़ चुके हो कि नहीं। सीरियस होके पढ़ाइए सर, कैसे आदमी हो यार, सीरियस नहीं हूं मैं अभी। ये पगला भैया, है ना। गैल्वेनिक सेल को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वोल्टेइक सेल कहते हैं। वोल्टेइक सेल पता है ना, ये नाम है भैया, केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा होगा। अब जब सेलों के प्रकार पढ़ते हैं ना, तो उससे जैसे अब बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि एनोड पे कब प्लस होगा, कैथोड पे माइनस कब होगा, एनोड पे प्लस होता है कि नहीं होता है, कैथोड पे माइनस होता है कि नहीं, तो आपने पढ़ा होगा बेसिक में, ठीक है ना। इन्होंने बताया प्यारे बच्चों कि एनोड प्लेट पर, है ना, गैल्वेनिक ने बताया प्यारे बच्चों कि जो एनोड प्लेट होता है, एनोड प्लेट पर ऋणावेश पाया जाता है, एनोड प्लेट पर माइनस पाया जाता है, और कैथोड प्लस पर धनावेश पाया जाता है। ये बात किसने कहा था प्यारे बच्चों, अखिलेश निषाद भैया, पढ़ लो इधर। इसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना। इन्होंने बताया कि एनोड पर ऋणावेश पाया जाता है ना। पता नहीं है, चलो जो बच्चे नहीं पढ़े उनको मैं बता देता हूं, ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, पढ़ा है। चलो, कारण क्या होता है, कारण क्या होता है ऋणावेश होने का, तो ऋणावेश होने का जो मुख्य कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कारण लिखवा देता है। इसमें प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण होता है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, पढ़े हो गया, सब लोग पढ़े हो, है ना। ऑक्सीकरण अब चैनी से तुम पढ़ोगे। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर, इसमें प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर निकलकर एनोड प्लेट पर चले जाते हैं। और यही कारण प्यारे बच्चों गैल्वेनिक सेल या फिर जब आप वोल्टेइक सेल पढ़ते हो, आपको बेसिक में सेल नहीं पढ़ना है, मेरी बात समझो, है ना, मेरी बात को ध्यान समझो। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, है ना, किस पर चले जाते हैं, ये जली घोल होता है प्यारे बच्चों, ये जली घोल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे ये आपके एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाता है, आपसे बहुत रेयर रेयर पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों वैद्युत ऊर्जा में बदलना। बहुत पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि सेल की परिभाषा, सेल के विषय में, ठीक है ना। सामिया खातून, बेटिया क्या दिक्कत है, ठीक है। सर लड़ाई देखने में मजा आ रहा है, लड़ाई कहां हो गई, ठीक है।
जबकि आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, एक सेल और पढ़ा होगा, वैद्युत अपघटनी सेल। अगर आपने वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, इसमें जो होता है एनोड पर प्लस और कैथोड पर माइनस। ठीक है, याद रखिएगा। वैद्युत अपघटनी सेल भी पढ़े होगे, लव यू टू बेटा, नीचे बेटा पढ़ ले। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है वैद्युत अपघटनी सेल में, इसमें जो आयनों का संचलन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है या फिर इलेक्ट्रोड की ओर होता है वैद्युत अपघटनी सेल में। ठीक है ना, बस इतनी से याद रखिएगा। लड़ाई खत्म कर दीजिए, लड़ाई कौन किसने करा, मैंने लड़ाई करी किसी से नहीं। चलो, नहीं पढ़े तो मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, जो बच्चे नए हैं, जो बिल्कुल भोले भाले बच्चे हमारे प्यारे प्यारे भैया हैं, भाई सुन लो इधर मेरे भाई। देखो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ने का कल मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया था, कल न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था कि एक सवाल सॉल्व कराया था, तो वही चीज बताया था। तो बेसिक परिभाषा पूछी जाती, कुछ पूछी नहीं जाती। मैं एडिशनल जानकारी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे सेल कई टाइप से होते हैं, और बाकी केमिस्ट्री में आप सेलों के विषय में बहुत पढ़ते हो। यहाँ पे ये लड़ाई नहीं है कि सेल के विषय में हम यहाँ पे कितना आपको पढ़ा दे, ठीक है ना। हम आपको बता रहे थे कि एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों आता है किसी सेल का विद्युत वाहक बल। लिखेंगे प्यारे बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। सेल का विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। किसी परिपथ में, देखो विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत का मतलब होता है आवेश, वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, बल का मतलब होता है ताकत। समझ गए? कहने का मतलब तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चे कि जो विद्युत वाहक बल जो आवेश होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया कार्य, है ना। ठीक है, आइए लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसी सेल का प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। प्रवाहित करने में प्यारे बच्चों, आशीष पाल बेटा पढ़ भी तो लोगे, पढ़ोगे तभी तो जो कि मैटर सेट होगा, मामला सेट होगा। तो किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में प्यारे बच्चों किया गया कार्य। ठीक है, अब यहां पे प्रवाहित कौन हो रहा है, किया गया कार्य, हम थोड़ी। कौन प्रवाहित हो रहा है प्यारे बच्चों, किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में प्यारे बच्चों किया गया कार्य। ठीक है ना, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता
ठीक है। जैसे वैद्युत विभव को क्या कर रहे थे, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य हो रहा था प्यारे बच्चों। लिखेंगे प्यारे बच्चों इसे, इसे ऐसे कैपिटल ई, या फिर कहीं कहीं आप ऐसे ई से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी प्यारे बच्चों वोल्ट। देखिए ऐसा समझिए, बहुत आराम से समझिए। ई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। यानी कि किसी परिपथ में सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में प्यारे बच्चों किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है ना। सामिया खातून बेटा, एक चीज मैसेज को टाइप करके उसको स्पैमिंग नहीं करते हैं बाबू, है ना। हम है ना यहाँ पर, हम आपको दोबारा समझाएंगे समझाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था वैद्युत विभवांतर, है ना, तो वहां पे क्या था कि ऐसा था कि आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य था। यहाँ पे किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत का मतलब आवेश, वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला वाहक, ना, बल की मतलब ताकत। और वो सेल में ही हो जाएगी। सेल को जब बैटरी से जोड़ते हो तो आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जाना प्रवाहित होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मात्रक हो प्यारे बच्चों जूल, जूल प्रति कूलाम, या फिर प्यारे बच्चों इसी को वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना। ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, अब आता है प्यारे बच्चों, एक होता है टर्मिनल विभवांतर। तब आप थोड़ा टर्मिनल विभवांतर इन दोनों में समझ ही लीजिए अंतर क्या होता है। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ऐसे आप बहुत बारीकी से समझिए। अगर मैं आपको टर्मिनल विभवांतर समझाता रहूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल प्यारे बच्चों डिफरेंस। टर्मिनल का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, आनंद विहार टर्मिनल, है ना, राजेंद्र नगर टर्मिनल। टर्मिनल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कोई चीज अलग हो रही होती है। टर्मिनल का मतलब अलग होना। बहुत मोटा मोटा बात बता रहा हूं, जो बच्चे बहुत बाद में देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज क्षमा प्रार्थी हूं कि आज आपकी क्लास पहले हो जा रही, लेकिन मेरे भाई बाप मुझे प्लीज, आप मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ करिएगा, है ना। आप कभी भी अगर आपको कुछ चीज दिक्कत हो ना, कभी टेंशन मत लीजिएगा। अभी एक बच्चा मैंने देखा था, कोई समस्या आप मेरे को बताओ, क्लासेस में लेता हूँ। हफ्ते में 3 क्लासेस आपकी होती हैं, संडे को भी हो जाएंगी। आपके कहने पे वन शॉट करा दिया, आपने कहा था वन शॉट करा दिया, भले यूट्यूब पे कराया, है ना, आपके कहने पे छुट्टियां करा दी, सारी बातें आपकी मान लेता हूँ। कोई भी दिक्कत हो भाई, आप मेरे भाई हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, तो हम है ना, है ना, तो थोड़ा सा ही समझ लो, है ना। 2 बजे टाइम रखिए भैया, सर का वन शॉट करा दीजिए। ठीक है बेटा, एक चीज की स्पैमिंग नहीं करते ना, बात मान लिया आपकी बाबू, ठीक है। हाँ सुबह बेटा करा देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग परेशान मत। अब कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बताओ। एक बच्चा भी मैसेज किया था कि सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री अच्छी चल रही है मुझे, मेरा, अरे यार मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा सब्र रखिए। फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 आए हैं बच्चों के, और दिलाऊंगा। बच्चे से मिलाया था ना श्रिया बच्ची,
है ना, प्रॉपर परिश्रम बैच की स्टूडेंट थी, ऐसी आपके बैच में, आपके बीच में बैठ के पढ़ती थी। मैं मानता हूँ कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, आपकी क्लासेस कभी कभी क्लास आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं हूं ना, ठीक है, डोंट वरी। बटवा हो किसी परिपथ में एकांक आवेश, आवेश का जब परिमाण एक हो उसको प्रवाहित करने में, परिपथ में आवेश तो प्रवाहित ही होगा, आवेश तो बहेगा ही, बैटरी में भी बहेगा भैया, आवेश नहीं प्रवाहित होगा तो वैद्युत धारा होगा, नहीं होगा। तो वही मेरे प्यारे बच्चे बात है, और इसे ईएमएफ ऐसे देखने को मिलता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आवेश को प्रवाहित करने में, सेल मतलब आवेश, वाहक मतलब ले जाने वाला, किसी परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य होता है, खाना खाना भी काम है, ठीक है। क्लास आपकी 6 बजे ही चलेगी, लेकिन आज ऐसे हो गई है, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? टर्मिनल मतलब अलग होना। लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में प्यारे बच्चों किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। देखो, वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में ज्यादा अंतर नहीं है। विभव में अंतर विभवांतर कब होता है? जैसे हमने वैद्युत विभव बताया था और वैद्युत विभवांतर बताया था, जब किसी एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। विभव में अंतर विभवांतर। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है प्यारे बच्चों। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, नॉर्मल आप कहते हो ना, V बराबर क्या होता है? W/Q, वही है, वही परिभाषा है। ये क्या है? टर्मिनल विभवांतर, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों। आवेश को अगर दो बिंदुओं के बीच में प्रवाहित करने में कार्य टर्मिनल विभवांतर, जहां पे आवेश जगह एक बिंदु से अलग होकर दूसरे बिंदु तक पहुंचता है, वो टर्मिनल विभवांतर है प्यारे बच्चों। विद्युत वाहक बल मतलब पूरे परिपथ में एक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होगा वो उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और हमेशा बैटरी का ईएमएफ होता है, याद रखिएगा। सेल विद्युत वाहक बल हमेशा किसी सेल का होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही मित्र? बदमाशी नहीं मित्र। थम्स कर दो मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े। धनंजय भाई, क्या हो गया? तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेता?
रिवीजन बेटा जिस दिन क्लासेस नहीं होती बाबू उस दिन रिवीजन आप कर सकते हो। टर्मिनल नाम है बेटा, विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है, टर्मिनल का तात्पर्य वही मैं बता रहा था, जहां से जैसे टर्मिनल पे आपने सुना होगा आनंद विहार टर्मिनल, ये ट्रेन में अक्सर यूज होता है। जंक्शन होता है एक टर्मिनल होता है, एक स्टेशन होता है। टर्मिनल से दुनिया भर की ट्रेनें अलग होकर अलग अलग रूट के लिए डाइवर्ट होती हैं। ऐसे अगर परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य प्यारे बच्चों ये कहलाता है टर्मिनल विभवांतर, है ना। क्यू नॉट मतलब प्यारे बच्चों खुशी बिटिया कम परिमाण का आवेश, ठीक है ना। क्यू नॉट मतलब प्यारे बच्चे, क्यू नॉट मतलब खुशी बेटा कम परिमाण का आवेश। क्यू नॉट लिखो चाहे क्यू लिखो एक ही बात है। सुबह बेटा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, ठीक है चलिए। हेडिंग डालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना। वैद्युत सेल के भीतर प्लेटों के बीच वैद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न, देखो वैद्युत प्रतिरोध क्या काम करता है, अब हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो जैसे आप किसी परिपथ को बाहर से जोड़ते हो तो बाहर भी वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों इसके बारे में भी लिख लेंगे, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये दिखने में कुछ ऐसे लगता है प्यारे बच्चों, ये है बैटरी, ये सेल का है, और यहां पर प्यारे बच्चों अगर प्रतिरोध लगा हो, ये स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं हमेशा, है ना। ठीक है याद रखिएगा। लिखेंगे प्यारे बच्चों वैद्युत सेल के भीतर, वैद्युत सेल के भीतर आवेश को वैद्युत सेल के भीतर, वैद्युत सेल के भीतर आवेश को ठीक है, वैद्युत सेल के भीतर उनके प्लेटों के बीच, ऐसे लिख लीजिए, उनके प्लेटों के बीच वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाली राशि, मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाली राशि को राशि को आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। हम्म
ठीक है। अरे भैया सर जिसमें हमने देखा है, ठीक है। देखो वैद्युत सेल के भीतर, देखो एक बात समझो, वैद्युत सेल को हमने आपको यहां पे दिखाया ना, वैद्युत सेल को यहां पर देखिए ना, ये जली घोल होता है। जैसे वैद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करने वाली राशि, देखो धारा तो प्रवाहित होगी, सेल से धारा तो लेते हैं हम लोग, सेल से धारा नहीं लेते, सेल को लगाते हैं अपने घरों में भैया, टार्च मोमबत्ती में सेल से तो करंट लेते हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों साफ साफ कह रहा है कि टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों किसी वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो जो सेल के भीतर जो करंट पास होता है, आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाता है, क्योंकि दो प्लेटें होती है ना, उनके प्रवाह के बीच में जो धारा उत्पन्न रुकावट उत्पन्न करने वाली राशि को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यहां पर देखिएगा मैं इन प्रैक्टिकली समझाता हूं कि जैसे आवेश होता है, आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाएगा, बहुत आराम से जाएगा। इलेक्ट्रॉन को यानी कि आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक प्रवाहित करने में जो रोकता है प्यारे बच्चों, उसे वहां वैद्युत प्रतिरोध होता है। देखो हम लोग हवा में चलते हैं, हम लोग भले जमीन पर चलते हैं, सच बात यह है कि वहां पे भी प्रतिरोध है, लेकिन वायु का प्रतिरोध है, ऐसे समझो। रेजिस्टेंस हर जगह है, अगर एक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां भी रेजिस्टेंस को उत्पन्न किया जा सकता है, वहां पे भी रेजिस्टेंस होता है। क्यों? ओम ने क्या बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता, वी समानुपाती आई, समानुपात का चिन्ह वी बराबर आई आर। जार साइमन उन्होंने 1826 में दे दिए। ऐसे प्यारे बच्चों दो प्लेटें होती हैं सेल का, और ये जली घोल है, आवेश निरंतरता से प्रवाहित होता रहता है, समझ गए। तो जब आवेश किसी बैटरी के एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में जो उसके प्रवाह होने में रिकॉर्ड उत्पन्न करता है, उसे प्यारे बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कभी जीवन में कि अगर विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर कैसे आप निकालेंगे, तो वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से ही अंतर निकाला जा सकता है। वही बता सकता है कि दो प्लेटों के बीच में धारा कैसे प्रवाहित हो रही है और आवेश को प्रवाहित करने में जो रोकने का कार्य करता है। अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों कभी कि भैया सेल का टर्मिनल विभवांतर, कभी जीवन में आपसे पूछा जाए कि सर थोड़ा सेल का टर्मिनल विभवांतर बता दीजिए, है ना, और सेल का विद्युत वाहक बल, हमने यही तो पढ़ा अभी। रोको जाओ, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कौन करा सकता है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से पता लगा सकते हैं प्यारे बच्चों कि सेल के टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में अंतर क्या हो सकता है, समझ गए। आज अपना डीबीपी खोलिएगा मैं आपको बता देता हूं। रुकिए, आज अपना आप जब डीपीपी सॉल्व करेंगे ना तो एक सेकेंड, तो वहां पे एक प्रश्न दिया गया है एक सेल के सिरों के बीच विभवांतर और इसके नहीं यहां पे नहीं है, बता रहे हैं। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर का कारण है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल क्या है उसमें, ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर में अंतर का कारण, टर्मिनल विभवांतर में अंतर का कारण क्या कारण है भैया? विद्युत वाहक बल में आंतरिक प्रतिरोध थोड़ी आएगा, लेकिन टर्मिनल विभवांतर में क्या होगा भैया,
इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए कौन आएगा भैया? आंतरिक प्रतिरोध। उत्तर इसका क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। थोड़ा सा और समझा देते हैं, ठीक है, थोड़ा और समझा देते हैं, बेसिक से सिंपल सी बात है। कह रहा है कि प्यारे बच्चों, वैद्युत सेल के भीतर उसके प्लेटों के बीच वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्यारे बच्चों किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, वैद्युत धारा के प्रवाह में सेल के होल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं प्यारे बच्चों। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है ना, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, विद्युत अपघटन के ताप पर, और विद्युत अपघटन की प्रकृति तथा सांद्रता का मतलब है, आपने पढ़ा होगा विद्युत अपघटनी विधि में, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सांद्रता, है ना, जली विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों, की सांद्रता क्या होती है, यानी कि उसका जली घोल की प्रवृत्ति कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि ये आता नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, कहीं पूछा नहीं जाता है, लिखवा दे रहा हूं। एक आता है प्यारे बच्चों आदर्श सेल, वह सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श सेल कहलाता है। एक्चुअल में बेटा अभी तक धरती पर ऐसी कोई सेल का खोज नहीं किया गया, सच ये है, ऐसे जिंदगी में धरती में कोई सेल नहीं है जिसका आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य हो। रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं कि आप रोड पे चलते हैं तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रेजिस्टेंस ना हो, होता है। तो वह सेल प्यारे बच्चों जिसका आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों क्या होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? आदर्श सेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आदर्श सेल कहते हैं, ठीक है। बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, लिखवा कर पढ़ाई नालायकुआ, लिखवाई तो रहा हूं। कुल मिला के आंतरिक प्रतिरोध समझे, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का होता है जब सेल में दो प्लेटों के बीच जो आवेश, ये प्लेट हो गया बेटा, इनके बीच में जो आवेश का वितरण मतलब प्रवाहित होगा, उसके धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करने वाली राशि होगी, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं प्यारे बच्चों। बाह्य प्रतिरोध वो होता है जो हम बाहर से लगाते हैं, है ना, बाह्य प्रतिरोध हम बाहर से हमेशा लगाते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और आपको हमेशा देखने को इन प्रैक्टिकली किसी भी परिपथ में बैटरी के बगल ये छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही कहते हैं। चलिए क्लियर, एक बार वोट कर दीजिए, थम्स कर दीजिए बेटा। थम्स कर दो मेरे भैया। नोट करना है? हाँ बिल्कुल नोट करना है, क्यों नहीं करना है। 94 भैया हो, बाबू हो, 1-2% बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या हो गए? ईएमएफ बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल का शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे किशन पांडे है तो हम लोग केपी लिख देते हैं प्यारे बच्चे, समझ गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव का विभव तो शून्य होता है, हाँ बिल्कुल होता है। केमिस्ट्री के हिसाब से तो मत चलना है यहाँ पर, पहली चीज केमिस्ट्री वैसे भी अपवाद में चल रही है पूरी, समझ गया तुम लोग। रेजिस्टेंस का अर्थ है प्रतिरोध, कहीं चल रहे हो तुम्हारे मार्ग में बहुत लोग ऐसे जो रुकावट उत्पन्न कर देते हैं मित्र,
सर क्या निर्वात में प्रतिरोध होगा? बिल्कुल होगा। निर्वात निर्वात इन द अब्सेंस ऑफ एयर, वायु का प्रतिरोध तो नहीं होगा क्योंकि वहां हवा नहीं है, एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा वहां पे। दुआ लिपा है, तुम लोग के शौक बड़े बढ़ रहे हैं भैया। करिए सर एक बार हो। कीर्ति शुक्ला, बेटा बहन हमार क्या दिक्कत है बताओ, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। समस्या बताओ। ये सवाल है कि ईएमएफ अगर विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अगर अंतर स्पष्ट करने का सबसे प्रमुख कारण कौन है? अंतर स्पष्ट करना है तो प्यारे बच्चों, टर्मिनल विभवांतर इन दोनों में आंतरिक प्रतिरोध इसका मुख्य कारण है, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या डिफरेंस है। वो रेजिस्टेंस ही बता पाएगी। भाई देखो पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध होगा और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध कितना होगा, उसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध से ही आप डिसाइड कर पाएंगे। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। अगर मेरे से पूछो कि मैंने दो लड़की को देखा, अब दो लड़की में सबसे सुंदर कौन है मैं डिसाइड करूंगा, तो मैं क्या हुआ प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध। मैं क्या डिसाइड कर रहा हूं, दो लड़कियों में अंतर को स्पष्ट कर रहा हूं। तो एक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल और प्यारे बच्चों टर्मिनल विभवांतर में क्या डिफरेंस हो सकता है, कौन डिसाइड कर सकता है, आंतरिक प्रतिरोध। समझ गया भैया? विद्युत विभवांतर और ये समान है और ये दरवाजा को चू चू कर रहा है। इसको तुम दो सवाल पूछा, बहुत प्यारा हो भाई तुम लोग। ईएमएफ को बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, विद्युत वाहक बल एक ही बात है। क्या नया आइटम लिख दिया यार, इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर डालेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, हीडिंग डालेंगे, किसी सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर क्या करवा दूं, टर्मिनल का मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में है ना आवेश प्रवाह के मार्ग में रुकावट। टर्मिनल विभवांतर मतलब हाँ, किसी दो प्लेटों के बीच में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ गए मित्र? ठीक है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं आपको ये समझना है, तो आपको बहुत दो टर्म्स ही मैंने समझाए हैं बहुत आराम से। एक तो देखो मैं आपसे जब कह रहा हूं कि टर्मिनल विभवांतर, तो टर्मिनल विभवांतर का मतलब प्यारे बच्चों, टर्मिनल का जो मतलब होता है बाबू, वो अलग होना होता है, अलग होना।
नॉर्मल आप खुले परिपथ में प्यारे बच्चे, खुला जो परिपथ होता है हमारा, उसमें आप खुले परिपथ में आप लोग टर्मिनल विभवांतर का यूज करते हो, टर्मिनल विभवांतर। और जब हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल हम बात कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? विद्युत का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आवेश होता है। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, आने वाली है। बल का मतलब होता है प्यारे बच्चों ताकत, समझ गए? ईएमएफ। विद्युत वाहक बल हमेशा सेल से लिया जाता है ना, जब सेल से धारा ली जा रही है। सही बात तो ये है, खुले सर्किट में, सर्किट है जो परिपथ है हमारा, जो हमारे घरों में परिपथ, टर्मिनल विभवांतर। लेकिन जब सेल से तुम करंट ले रहे हो तो वहां पे तुम विद्युत वाहक बल का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मल कहाँ यूज कर सकते हैं, ये वो चीज है ना। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, चलो देखो एक चीज। हाँ बेटा, आज क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, प्लीज पढ़ लीजिए। हाँ बेटा, हम भी मिस कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लें प्लीज कृपया करके। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर। देखिए, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो, आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों R स्मॉल r हो, तो देखिए छोटी सी बात समझिए, संबंध का मतलब होता है फार्मूला। इन दोनों में ऐसा कौन सा फार्मूला जो जिससे हम जिसमें से प्यारे बच्चों किसी दो की वैल्यू दी हो, किसी तीसरे की वैल्यू निकालनी हो। एक्चुअली पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मल बात है कि हमने कहा कि यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि किसी परिपथ में प्यारे बच्चों प्रवाहित धारा आई हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो, तो यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, एग्जाम्पल के तौर पे तुम बहुत आराम से समझो। ये मान लो ये कोई सर्किट है, ठीक है, हमने कहा ये बाह्य प्रतिरोध है, ये हमने बैटरी लगा दी, और ये इसका प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध है। हमने पहले प्लस माइनस, ठीक है। अब हमने कहा भैया कि ईएमएफ है ई, इसमें करंट पास हो रही है, धारा प्यारे बच्चों प्रवाहित हो रही है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है प्यारे बच्चों, है ना, जो टोटल वर्क डन है, क्योंकि ये बैटरी जो है, ये जो लगा हुआ है, बैटरी लगाया, धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो काम कर रहा है, और किया गया कार्य प्यारे बच्चों ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किया गया कार्य प्यारे बच्चों क्या होता है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मतलब किया गया कार्य, टोटल कार्य, सिद्धांत के सिद्धांत से, है ना, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, ठीक है ना। आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में कुल कार्य, कुल कार्य, तो हम कह देंगे भैया W टोटल बराबर W एक्सटर्नल
एक्सटर्नल मतलब बाह्य कार्य, जिसको आप बाह्य कार्य कह सकते हो, और प्लस प्यारे बच्चों आंतरिक कार्य के बराबर होगा। ठीक है ना। टोटल वर्क डन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का मतलब है प्यारे बच्चों टोटल वर्क बाहरी और आंतरिक कार्य के प्यारे बच्चों बराबर होगा, क्योंकि परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य होता है। बोलो हाँ, होता है। ठीक है। डब्ल्यू टोटल मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ई इंटू में ईएमएफ, आई इंटू में टी, डब्ल्यू बराबर वीआईटी होता है, यहाँ पे ई इंटू में आई टू इंटू में टी। टर्मिनल विभवांतर हमने क्या कहा, बाह्य परिपथ के लिए यूज होता है, और आंतरिक प्रतिरोध के लिए, अरे सालू बेटा, हे भगवान, धरती रहेगी कि नहीं रहेगी, है थोड़ा सबर कर लो बेटा, है ना। बाह्य कार्य प्यारे बच्चों डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, वी इंटू में आई इंटू में टी। ठीक है ना, यानी कि जब हम बाहर से बैटरी लगा दिया और धारा प्रवाहित कर दिया, समझ गए। अच्छा, आंतरिक कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, आंतरिक कार्य हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू में टी। देखो ये जो आंतरिक कार्य ले आए, ये एक्चुअल में आया कैसे, अपने दिमाग में लगाइए थोड़ा सा। हमने जो इंटरनल वर्क लेके आए हम लोग, तो एक्चुअल में क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आंतरिक कार्य का मतलब होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध से लेंगे, जो कि किसी बैटरी से लेंगे। ठीक है ना, आंतरिक कार्य हमेशा किसी बैटरी का लेंगे, जहां पे हम ये चेक करेंगे प्यारे बच्चों कि जो हमारा आवेश है वो एक टर्मिनल की बैटरी से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में कार्य है। ठीक है ना। W बराबर वैसे क्या होता है प्यारे बच्चों, V इंटू में I इंटू में T होता है, लेकिन यहां पर V बराबर क्या लेगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, I इंटू में R लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R इंटू में T। इस वजह से आंतरिक कार्य में प्यारे बच्चों क्या लेंगे, चूंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालना है, इस वजह से ऐसा कर लिया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों में I कॉमन ले सकते हैं, E इंटू में प्यारे बच्चों I इंटू में T कॉमन हो गया, हम इसमें से प्यारे बच्चों I इंटू में T कॉमन ले लिए, आई टी कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा V प्लस आई और टी कॉमन हो गया, तो एक I और R बच जाएगा। बोलो हाँ, ये आई टी खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, E बराबर प्यारे बच्चों V प्लस आई आर, यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस में आई आर। पूछा जाता है किसी सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, जहां पर प्यारे बच्चों E बराबर क्या है, EMF होता है, EMF ऑफ सेल का विद्युत वाहक बल। V क्या है प्यारे बच्चों, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, बेटा हमने क्या पढ़ा मेरे भैया, सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में किसी परिपथ में आवेश को एक बिंदु, जैसे मान लो बिंदु एक ले लिया, एक बिंदु ये, आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। टर्मिनल विभवांतर एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, तो बाहरी मतलब पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर वी इंटू में आई इंटू टी। और ये पहले बच्चों हम निकाल चुके हैं, डब्ल्यू बराबर वी क्यू होता है, डब्ल्यू बराबर ई इंटू में आई इंटू में टी होता है। यहाँ पे आंतरिक लिया इसलिए चूंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना था कि इसमें धारा की गणना करेंगे, इसमें कितना कार्य होगा प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई टी कॉमन लिया कट गया, वी बराबर ई माइनस में आई आर। इसमें दो केसेस बनते हैं, याद रखिएगा, दो केसेस क्या बनते हैं प्यारे बच्चों, केस नंबर फर्स्ट, इसमें केस फर्स्ट ये बनता है प्यारे बच्चों, और केस सेकंड ये बनता है। यदि सेल से आई धारा ली जा रही है, अगर सेल से धारा ली जा रही है, मतलब तुमने अगर फोन चार्ज कर लिया और फोन को ऐसे टाइप करना काम किया, फोन को चला रहे हैं, ठीक है, दिव्यांशु सिंगारपाल बता देते हैं बेटा, अगर सेल निरावेशित हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, तो ई वी बराबर ई माइनस आई आर होगा, और जब सेल आवेशित हो रहा है, मतलब सेल को चार्ज दे रहे हो, तो सेल को चार्ज देने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, वी बराबर ई प्लस आई आर होगा। प्लस तब होगा जब सेल को चार्ज करते हो, हम फोन को चार्ज करते हैं, तो V बराबर ई प्लस आई आर। जब हम चार्ज करने के बाद बैटरी 100% हमारी फोन की चार्ज हो जाती है, हम उसको यूज करते हैं, तो वो निरावेशित हो रहा है, उससे धारा ले रहे हैं फोन की बैटरी से, तो वहां पे V बराबर ई माइनस आई आ रहा, नेगेटिव के लिए माइनस और पॉजिटिव मतलब जब हम चार्ज दे रहे हैं, समझ गए।
तो यहां पर प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहती है कि इस पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कुल कार्य होता है वो आंतरिक और बाह्य कार्य के बराबर होता है। बाह्य कार्य में W बराबर टर्मिनल विभवांतर V बराबर V W बराबर VIT ले लेंगे, और हम वैद्युत ऊर्जा विभवांतर W बराबर VQ इन सब के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और आंतरिक में तो आंतरिक प्रतिरोध लेंगे प्यारे बच्चों, I स्क्वायर R इंटू टी ले लिया, IT कॉमन ले लिया, कट गया, EMF बराबर E बराबर V माइनस में IR, काम खत्म। और यही कारण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध ही मुख्य कारण है टर्मिनल विभवांतर और इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कौन करता है? आंतरिक प्रतिरोध। कभी आपसे पूछे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या काम करता है? सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करने का कौन काम करता है? आंतरिक प्रतिरोध करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस से डिसाइड होता है प्यारे बच्चों की अगर टर्मिनल विभवांतर दिया रहेगा तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी कि दो राशि का पता लगाने के लिए दो आदमी मेरे पास सुंदर पड़े थे, एक कलुआ था, एक बहुत गोरी थी, दो लड़की थी, है ना, दो बंदे थे, एक कलुआ था, एक बहुत सुंदर था। मैंने एक आदमी को सुंदर बोल दिया, इसका मतलब दूसरा आदमी सुंदर नहीं होगा, मैंने बताया। ऐसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिसाइड करता है कि टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, अंतर स्पष्ट क्या होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल बेटा मैं कराऊंगा ना, जैसे कल कराया था वैसे और न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। चलो यहां तक प्यारे बच्चों हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। अब इसके बाद सेलों का संयोजन, इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग इसको कल डिसाइड करेंगे। आज बहुत थोड़ा डीप में हम लोग चले गए इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना, बहुत टॉपिक नहीं खींच पाया, लेकिन डोंट वेरी, है ना। सेलों का संयोजन हमारा रह गया, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, सेलों का संयोजन वाले को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कल की टॉपिक में कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आप पूरा प्यार सपोर्ट देंगे। हमने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है, ठीक है। थम्स कर दो एक बार प्यारे बच्चों, क्लियर है। अपना ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बाद में देखते हैं हमको थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं आज, है ना, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी क्लासेस सुचारू से चलेंगी। आपको फार्मूले की सीट, बीमा की सीट, मात्रक की सीट और परिभाषा की सीट मिल जाएगी, अलग से करा देंगे, परेशान मत होना, हम हैं आपके साथ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आई लव यू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे ना, तो बहुत परेशान होते कि नहीं ऐसे हो गया, ये क्लासेस नहीं चले। कभी कभी बेटा देखो प्राकृतिक है, नेचुरल प्रोसेस है, कभी आपके ऊपर भी आपदा आ सकती है, कभी आपके साथ भी दिक्कतें आ सकती हैं, आप समझो, है ना। आपसे भी कभी कभी छुट्टी हो जाती है, तो कभी ऐसा लोड मत लेना किसी चीज का ना। बेटा देखो पढ़ोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आएगा। तुम लोग हमको प्यार करता है कि नहीं करता है बताइए, ठीक है। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूं, है ना मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको यही समझा दिया। चलिए डाउट से समझ लेते हैं, डाउट में क्या है बच्चे का। वेयर इज द सेम क्लास एज वेल एज द टुमारो। नहीं बेटा कल से अपनी टाइम पे चलेगी। सर नहीं समझ में, मानसी बेटा क्या नहीं समझ में, प्लीज रिपीट। हाँ डूटल, देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते बराबर होगी, मतलब टोटल कार्य बाह्य और आंतरिक के बराबर होगी, इसका मतलब संरक्षित रहने का मतलब बराबर है। तो W बराबर किसी सेल का विद्युत वाहक बल होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल इस बैटरी से ही आवेश ले रहे हैं, E इंटू में IT, इस पूरी बैटरी की ऊर्जा E इंटू में I इंटू में T होगा, कि W बराबर VQ होता है और Q बराबर IT होता है, तो W बराबर E इंटू में I इंटू T लिख लिया। वायकार मतलब इस पूरे परिपथ में टर्मिनल विभवांतर होगा। टर्मिनल विभवांतर का इस्तेमाल पूरी परिपथ के लिए किया जाता है, खुले परिपथ के लिए किया जाता है। वहां पे टर्मिनल विभवांतर क्या कहता है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेके जाओ। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम आंतरिक की बात करते हैं तो किसी सेल के, मैंने क्या कहा, सेल के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके भीतर जो रुकावट उत्पन्न करेगा वो आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इसलिए यहाँ पे W बराबर VIT आया, लेकिन V बराबर IR ले लिया, और मैंने इसको समझाया भी ऐसे, V बराबर IR ले लिया, इसलिए I स्क्वायर RT कर दिया प्यारे बच्चे, ठीक है। इन दोनों में IT कॉमन ले लिया, IT से IT कर दिया, V बराबर ही माइनस IR। और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही टर्मिनल विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल में अंतर स्पष्ट करने का कार्य करता है, इस वजह से V बराबर E माइनस में IR, ठीक है ना, समझ गए। चलो आराम से इस क्लास को प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चे रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। डीपीपी को आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, हम आपके साथ है, डोंट वरी प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लास कैसे चलेगी भैया बताओ, ठीक है, रिवाइज कर लेना आराम से। आज के टॉपिक से बहुत सवाल नहीं पूछा जाता, एक ही फार्मूला आता है V बराबर E माइनस IR, और कोई सवाल यहाँ से प्रश्न बनता ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से और कोई प्रश्न नहीं बनता, समझ गए।
क्लियर है? चलिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कभी भी किसी भी चीज की दिक्कत हो बिल्कुल झिझक, टेंशन मत लीजिएगा। बेसिक क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, न्यूमेरिकल क्लास, रिवीजन क्लास सब लगा देंगे। जैसे वन शॉट लगा रहा हूँ वैसे न्यूमेरिकल की अलग सीरीज चला दूंगा, फार्मूला सीट आपको दे दूंगा, जितनी भी चीजें आपसे प्रॉमिस करूंगा आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट के वन शॉट हो रहे हैं, 2 चैप्टर तक हो गया, तीसरा चैप्टर भी चल रहा है, ये खत्म होती है इस चैप्टर का वन शॉट आपको मिल जाएगा। मतलब आपको कभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? आएगा धीरे धीरे बाबू, ठीक है ना? आपको कोई चीज नहीं आती तभी आप यहाँ पे हो, है ना? समझ गए? चलो ठीक है प्यारे बच्चे। विनायक बेटा क्या दिक्कत है? हाँ, आई आर बराबर वी माइनस ई माइनस वी बटे एल भी होता है बेटा, वही आएगा, ठीक है ना? निकालो वी ई माइनस वी बटे आई, एक ही बात है। प्रवीण सिंह बेटा, एक चीज को आप पंक्षांतर कर ली, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, है ना? क्या नाम है तुम्हारा भैया? प्रवीण सिंह। देखो एक कह रहा है कि आर बराबर ई माइनस में वी बटे आई होता है। चलो इसका मल्टीप्लाई करो तो आई आर बराबर ई माइनस में वी, वही तो हुआ। ई बराबर वी प्लस, है ना? ई बराबर वी प्लस आई आर, वी बराबर ई माइनस आई आर, वही बात तो आ गया। क्या नया चीज हो गया? नहीं, आदर्श नहीं एग्जिस्ट करता बेटा, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, इसलिए आदर्श सेल जीवन में संभव नहीं है। सर डायग्राम समझ नहीं आया? एक परिपथ है जिसमें बैटरी जुड़ी है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिससे धारा बह रही है, बस, ठीक है ना? डब्ल्यू मतलब कार्य होता है, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कुल कार्य आंतरिक और बाह्य कार्य के योग के बराबर होता है, ठीक है? एक्चुअल में फिजिकल डिफरेंस क्या होता है, कुल नापते हैं, फिर अलग क्यों नापते हैं? मैंने शिवांश बेटा ये बताया, ईएमएफ जो होता है प्यारे बच्चों, वो किसी सेल के लिए होता है, ठीक है ना? किसी सेल के लिए होता है, किसी बैटरी के लिए होता है, विद्युत वाहक बल, ठीक है? वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है। लेकिन जो टर्मिनल विभवांतर होता है प्यारे बच्चों, खुले परिपथ के लिए होता है, बाह्य परिपथ के लिए होता है, बड़े परिपथ के लिए होता है टर्मिनल विभवांतर। वो आवेश को अनंत से एक जगह से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है, वो टर्मिनल विभवांतर होता है, समझ गए? खुले परिपथ के लिए टर्मिनल विभवांतर, सेल के विद्युत वाहक बल के लिए सेल से धारा लेते हैं तो विद्युत वाहक बल, समझ गए? समझ गए? इन दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट होगा? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से होगा, समझ गए? क्योंकि सेल के अंदर भी धारा बहती है, आवेश होता है, और सेल के बाहर भी। सेल के बाहर के लिए टर्मिनल विभवांतर, सेल के अंदर के लिए विद्युत वाहक बल, बस, ठीक है? चलो, निरावेशित मतलब डिस्चार्ज हो ना, कोई चीज डिस्चार्ज हो रही है, बस वही बात है, ठीक है? समाकलन अवकलन क्लास लगा दूंगा, ठीक है, लगा दूंगा। और बताओ, ठीक है, लगा दूंगा, ठीक है? और बताओ, और दुख बताओ, जिंदगी में क्या दुख है आपके? सर सेल को मासिमोन नुमाई प्रयोग होता है तो सेल का वोल्ट, बेटा ये थोड़ा सही लिखो ना। हाँ अनिकेत बेटा, सर कैपिटल आर बेटा बाह्य प्रतिरोध होता है ना? तो आंतरिक के लिए तो सेल के अंदर लेंगे ना, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, बाह्य क्यों लेंगे? ई बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। विद्यार्थी शुक्ला, वीआईटी स्क्वायर कहां से आ गया? डब्ल्यू बराबर प्राची चौरसिया बेटा, वैद्युत ऊर्जा बताए है ना, वैद्युत ऊर्जा डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वी क्यू होता है। और जब हम कहते हैं वी क्यू बराबर आई टी, आवेश बराबर धारा गुणते समय, तो वी इंटू में आई इंटू टी नहीं आएगा। और जब वी बराबर आई आर लोगे, आंतरिक प्रतिरोध लेना है, तो आई का गुणा आई में होगा तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो बता ही चुके हैं, और बताओ विनायक बेटा एक बार और देख लेना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। विधि शर्मा टी बेटा समय होता है, सर समझ ले। ज्ञानेश कुशवाहा एक बार और देख लेना बाबू, ठीक है ना? नेहा यादव, आराधना, यश जायसवाल, अवनीश, है ना, रुद्रा कटियार। ईआईटी क्यों है डब्ल्यू का मान? क्योंकि बेटा हमने क्या कहा, सेल किससे ले रहे हो धारा? बैटरी से। बैटरी का क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या लोगे? वी क्यू। तो वी के टर्मिनल विभवांतर की जगह वी लोगे, क्योंकि टोटल कार्य कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है, इस वजह से डब्ल्यू बराबर ई आई टी, ई बराबर ई एम एफ, ठीक है?